बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। एक अहम खबर के साथ हाज़िर हुआ हूं। खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनका मज़ीद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये आपसे कुछ ही देर पहले की खबर है और फवाद चौधरी साहब का जो 14 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पे मौजूद थे और इसी तरह बाबर ऐवान जो कि फवाद चौधरी साहब के वकील हैं वहाँ पे मौजूद थे और दोनों के दरमियान मैं बताना चाहूँ कि उस दौरान में तल्ख़ कलामी भी हुई है जो कि बाबर ऐवान और इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दरमियान में, और शदीद तल्ख़ कलामी देखने को मिली। और तल्ख़ कलामी जो कि उनके आपस में चैम्बर्स में इंट्री के वाले से हुई है, जहाँ पे उनके चैम्बर्स पे जो है वो इंटर हुए इलेक्शन कमीशन के वकील। तो उस दौरान बाबर ऐवान ने उनको जो है वो काफ़ी सख्त बातें की और तल्ख़ कलामी का सामना भी किया गया। बिल्कुल मैं इस वक्त अपडेट करता चलूँ कि फवाद चौधरी साहब का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और पुलिस का जो कहना था वो ये था कि हमें मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है और 1-2 दिन का जो पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसमें तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उनका कहना ये था कि वो लेट नाइट जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे पास 1 दिन बचा था तफ्तीश के लिए और उसमें हमने जो फवाद चौधरी साहब की वॉइस है उसको हमने जो है उस पर ट्रेस किया है और उसको भी फ़िल्टर के लिए भेजा गया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए होगा, जिसमें हमने फवाद चौधरी साहब के मोबाइल फ़ोन और इसके साथ साथ उनका लैपटॉप और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी डिवाइसेस हैं उनको भी चेक किया जाएगा। और पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ ये था कि हम ये चेक करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि फवाद चौधरी साहब के बयानात के पीछे असल किसका हाथ है और कौन है जो इनको इस तरह की बातें कहने पर मजबूर कर रहा है या फिर इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने पर मजबूर कर रहा है। पुलिस हुकाम का ये कहना था कि पुलिस की जानिब से जो कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के बाद जो है उनको गिरफ़्तार किया गया था फवाद चौधरी साहब को। तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हमने फवाद चौधरी साहब की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है वो चेक करना है और ये हमने ट्रेस करने की कोशिश करनी है कि फवाद चौधरी साहब के इन तमाम तर जो मुतनाज़ा बयानात हैं या इस तरह के जो बयानात जो कि इदारों के ख़िलाफ़, मैं आपको बताना चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उनका जो बयान आया था जिसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के तमाम अफसरान अहदेदारान के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की थी। उसके अलावा उन्होंने उनकी फैमिलीज़ को जो भी थ्रेट किया था उस वाले से भी जो है ये उनको फिर गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद फिर आज फिर जो है अब से कुछ ही देर पहले जो है इलेक्शन कमीशन के वकला और बाबर ऐवान जो कि फवाद चौधरी के वकला हैं वो दोनों पेश हुए थे, जिस पे जो हाई कोर्ट है उसकी जानिब से जो है वो फवाद चौधरी साहब का मज़ीद 14 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ, फवाद चौधरी साहब की जो मिसेज़ हैं, जो उनकी वाइफ हैं हिबा फवाद, उनका भी एक गिला सामने आया है। हिबा फवाद का ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमें हमारे जो बच्चे हैं और हमें जो है फवाद चौधरी साहब से मिलवाया नहीं जा रहा। फवाद चौधरी साहब बच्चों का नाम सुनकर जो है वो रोना शुरू हो गए थे। ये कहना है हिबा फवाद का, जो कि फवाद चौधरी की वाइफ है। उनका ये कहना था कि जुल्म की इंतहा की जा रही है और हमें जो है बच्चों समेत फवाद चौधरी साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, और जिसकी वजह से जो है फवाद चौधरी साहब बच्चों का नाम सुन के जो है वो रोना शुरू हो गए थे। ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि आपके सामने रखना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।